अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मौजू पे। काफ़ी भाई हजरात ने जो है कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की है कि पीआरसी के हवाले से बात की जाए कि पीआरसी क्या चीज़ है। कंसाइनी नेम जो बिल के लिए चाहिए होता है, तो पासपोर्ट का जो मामला होता है, जब गाड़ी आप इंपोर्ट करते हैं जापान से, दुबई से, इंग्लैंड से, जहाँ से भी हो, लेकिन मैक्सिमम जापान से ही गाड़ी यूज्ड इंपोर्ट होती हैं। तो जब गाड़ी इंपोर्ट हो रही होती है तो उसके लिए आपको लाजमी है कि आपको कंसाइनी अरेंज करना हो। कंसाइनी क्या है? मालिक, कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। यहाँ पे जब ये जापान से यहाँ पे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही होती हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आपको कंसाइनी अरेंज करना होगा। आजकल काफ़ी शॉर्ट चल रहे हैं, मतलब पासपोर्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट की हुई हैं गाड़ियाँ, किनकी जो है रास्ते में, वेसल में, कुछ यहाँ पे कराची में गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो भी गई हैं। मतलब वेसल से उतर के कंटेनर भी स्टफ हो गए, लेकिन उनकी कंसाइनी अभी तक अरेंज नहीं हुई, तो काफ़ी मुश्किलात चल रही हैं। तो इस हवाले से बात करना मैंने ज़रूर समझा, क्योंकि काफ़ी भाई हज़रात ने पूछा है कि भाई हम अपना पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, तो इस हवाले से बात करेंगे। तो ये वेबसाइट, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लोग बता दूँ, ये वेबसाइट आप लोग जो है गूगल में सर्च कर लें, तो फर्स्ट जो वेबसाइट आपके पास आता है उसको आप ओपन करें। इसमें आप नीचे आएंगे, नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स होंगी, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो वो कन्फ्यूजन मैं साथ में दूर कर देता हूँ। पाकिस्तान में जो है 2002-2003 से ये स्कीम लॉन्च की गई है। लोग ज़्यादातर ये भी कन्फ्यूजन रखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो है पासपोर्ट हम यूज़ कर लें तो ड्यूटी हमारे पास फ्री हो जाएगी या आधी हो जाएगी। तो ऐसा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो है पासपोर्ट यूज़ होता है। जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पासपोर्ट यूज़ करके ही जो है हम गाड़ी जो है क्लियर करते हैं कराची कस्टम से, ठीक है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये कि इजाज़तनामा है आपको, जो है कि आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो उसके पासपोर्ट पे। दूसरा ये कि एक ख़ास रिलैक्सेशन है कुछ ख़ास परसेंटेज के हिसाब से, वो जो कि मॉडल और सीसी के हिसाब से साथ में जो है वो वेरी करता है, ठीक है। तो ये बात गलत है कि आपकी ड्यूटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। आपने ड्यूटी देना होगी, और इसी तरह से जितनी भी ड्यूटीज़ पे होती हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पासपोर्ट के हिसाब से ही होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन से लोग इंपोर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे पाकिस्तान में जब से गवर्नमेंट ने 2002-2003 में तकरीबन 20 साल इसको हो चुके हैं, इसी तरीके कार से गाड़ी इंपोर्ट होती हैं। 3 स्कीम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब के, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, अल्लाह उनको जो है जन्नत में जगह अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट का काम स्टार्ट हुआ, काफ़ी लोगों का रोज़गार स्टार्ट हुआ। तो 3 स्कीम है, गिफ्ट स्कीम है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है, पर्सनल बैगेज है। इसमें मैक्सिमम जो है पर्सनल बैगेज यूज़ होता है। अगर पर्सनल बैगेज जो है वो अरेंज ना हो रहा हो तो गिफ्ट स्कीम जो है वो कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो पर्सनल बैगेज में क्या होता है जी, कि आपके जो लास्ट 3 ईयर्स में जो है 180 दिन जो है आपके बाहर होने चाहिए, कि आपका वीज़ा वहाँ का लो होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे पाकिस्तानी सऊदी पासपोर्ट यूज़ करते हैं, या दुबई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है आप पासपोर्ट यूज़ करते हैं। मतलब दूसरे मुल्क का भी यूज़ होता है, लेकिन लोग ज़्यादातर, क्योंकि लेबर तबका ज़्यादातर वहाँ पे काम करता है, तो वो जब आ रहे होते हैं तो एजेंट्स वगैरह से पासपोर्ट लेके उन्हीं का वहाँ पे अकाउंट खोल लेते हैं। अब तरीक़ेकार ऐसा है कि 180 दिन का उनका होना वहाँ पे होना लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ, मतलब जब बीएल वगैरह डॉक्यूमेंट्स के आपने डॉक्यूमेंट वो अरेंज करना होंगे कि गाड़ी आपने ख़रीदी है, लेकिन इतना इशू नहीं है। इसमें आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, मतलब जो एक्सपायर ना हो। और दूसरा ये कि ड्यूटी की अमाउंट जो आप जहाँ पे पाकिस्तान में ड्यूटी पे करोगे, जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे इतनी की पीआरसी चाहिए, 10 लाख पीआरसी चाहिए, 30 लाख की पीआरसी चाहिए, तो वो ड्यूटी अमाउंट बता रहे होते हैं कि भाई इतनी ड्यूटी है मेरी और इतनी ट्रांसफ़र की जो है कंसाइनी चाहिए। तो वहाँ पे जो आपका सऊदीया में बैंक है, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट रखता हो, मतलब IBAN कहते हैं, IBAN, कि उनका वो सिस्टम हो कि आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र उस अकाउंट से कर सकते हो। सेम नाम के अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका जो भी है, मतलब असद खान नाम है आपका, तो आपका दुबई में भी और या सऊदीया में भी सेम नाम से अकाउंट होना चाहिए, और पाकिस्तान में भी आपका सेम अकाउंट होना चाहिए, मीज़ान में हो, फैसल में हो। लेकिन सऊदीया के लिए जो है इसमें एक अहम इशू ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आप जो एजेंट करते हैं, तो सऊदीया के लिए बेस्ट जो बैंक है वो एलाइड है, और इसके अलावा 1-2 और हैं, लेकिन एलाइड सबसे बेस्ट है। अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना हो सऊदीया से तो आप एलाइड बैंक रखें, अगर आप दुबई से कर रहे हैं, UAE से कर रहे हैं, तो उसके लिए फैसल बैंक सबसे बेस्ट है।
क्योंकि इनका जवाब जो है वो जल्दी आ जाता है। जवाब का बहुत बड़ा इशू चलता है, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं, उनके जवाब नहीं आते। ठीक है, जवाब मतलब कस्टम को। तो तरीक़ेकार मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा ताकि आप लोग समझ जाएँ। आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। दूसरा, आपका सेम नेम का अकाउंट दोनों पाकिस्तान में भी और सऊदीया या दुबई में सेम नाम का अकाउंट होना चाहिए, जिसका IBAN हो। तो आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र उसी अकाउंट से कर सकें। एक्सचेंज के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो काउंट नहीं होता, वो वैलिड नहीं है। आप पर्सनल बैंक जो है पर्सनल अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है जब ट्रांसफ़र कर दें और लास्ट 2-3 महीने में आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने चाहिए। अभी मुझे रिसेंटली 25 लाख रुपए की PRC चाहिए थी, तो 25 लाख की PRC आप 3 में भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में, 4 में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट 2-3 महीने उसी में आप कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कस्टम में तंग करते हैं। ठीक है, कराची में ID कार्ड होना लाजमी है, आपका ID कार्ड कॉपी, और पासपोर्ट सबमिशन रिक्वायर्ड। आपका पाकिस्तान में एंट्री लाजमी है। अगर आप सऊदीया में काम कर रहे हैं तो जब गाड़ी आपकी आ रही हो, इंपोर्ट हो रही हो, जब आपकी गाड़ी लोड हो गई हो, मतलब आपका BL कटा है, मैं फ़र्ज़ कर लें 29 तारीख का है, तो 29 जुलाई को मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी लोडिंग हो गई है, वहाँ से एक कश्ती निकल आ चुकी है जापान से और पाकिस्तान की तरफ आ रही है, मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए। तो आपका जो BL है वो कटा होना चाहिए और आपका पाकिस्तान में एंट्री भी होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट, जो पासपोर्ट आप लाते हैं अपने साथ, तो उसमें एंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान की। और वो जब BL कट जाता है, आप कंसाइनी दे देते हैं, तो BL कॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट आप देते हैं कराची एजेंट को। ठीक है, और PRC समेत। तो वो पासपोर्ट जो है आपका सीन होना लाजमी है। कस्टम जो है उस पासपोर्ट को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा, यहाँ पे उस पर स्टैंप लगा होता है जो पाकिस्तान की एंट्री का, कि यहाँ पाकिस्तान में ये बंदा आया हुआ है, अभी मौजूद है अपनी इस गाड़ी की क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो वो पासपोर्ट पे ठप्पा लगा देते हैं कि भाई ये सीन हो गया, पासपोर्ट आपको वापस कर देते हैं। पासपोर्ट आप जो है उस बंदे को वापस कर देते हैं जिससे आपने लिया हो। ठीक है, तो आपका पाकिस्तान में होना लाजमी है पर्सनल बैगेज की सूरत में। यही डिफरेंस है जिस वजह से कोई बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आ सकता, तो वो गिफ्ट स्कीम के तहत जो है वो गाड़ी इंपोर्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें लाजमी नहीं है कि आपके पाकिस्तान में एंट्री हो। तो तरीक़ेकार ये है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बंदा आ जाता है, पासपोर्ट आप सीन करा लेते हैं, तो PRC आपको जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं अपने उस सऊदी नेशनल बैंक से या फर्स्ट अबू धाबी बैंक से, UAE से जो आप करते हैं, तो वो PRC जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर फैसल पे करते हैं तो आप फैसल जाएंगे या वो बंदा जाएगा जिसने वहाँ पे अकाउंट खोला है, तो उसके पास जाएगा कि भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन की हुई है, इसकी आप मुझे PRC दे दें। वो रिक्वेस्ट डालेगा 1 दिन में या 2 दिन में या सेम डे में आपको PRC सर्टिफिकेट, मतलब प्रोसीड रेमिटेंस सर्टिफिकेट उसको कहते हैं। PRC स्टैंड्स फॉर प्रोसीड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। तो वो आपको पासपोर्ट जो है वो PRC की कॉपी दे देंगे, और जब वो आपको दे देंगे तो उसके बाद स्टेप ये होता है कि वो आप जो है कस्टम को सबमिट करते हैं BL कॉपी, जो पासपोर्ट की जो पिक्चर्स हैं, स्कैन कॉपीज़ उसके पासपोर्ट के, जिसमें वीज़े इकामे की जो स्टैम्प्स वगैरह, मतलब वो टोटल आप दे दें तो बेहतर है। तो वो साथ में जो PRC के वो आप सबमिट कर देते हैं, फाइल सबमिट हो जाती है। तो कस्टम अपने सिस्टम से, अपने कंप्यूटर से, अपनी ईमेल एड्रेस से कंसर्न जो बैंक होता है, फैसल का हो या अल्फला, तो बहुत ही बेकार बैंक है, बिल्कुल उसमें ट्रांजैक्शन ना करें। मीज़ान हो गया उसमें कर लें, या एलाइट बैंक में उसको ईमेल कर देते हैं, और डिटेल और फ़ाइल नंबर आपका होता है जिसे आप जानते हैं, या आपका जो है बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये मेरा फ़ाइल नंबर है और आपके पास PRC वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आया हुआ है कस्टम की तरफ से, आप इसको वेरीफाई कर दें। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन का, हाँ भाई ये हमारे पास ये पेमेंट आई हुई है, यही बंदा है, इसका वहाँ पे ये अकाउंट है, IBAN नंबर, और यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास ये अकाउंट है इसका, मैंने ये ट्रांजैक्शन की हुई है, हमारे पास ये पेमेंट आई हुई है। तो वो वेरिफिकेशन जब उसके पास चली जाती है कस्टम के पास, तो आपका लिस्ट में नाम आ जाती है कि भाई आपका PRC का इशू सॉल्व हो गया, आपका जवाब आ गया, आप बाकी के जो काम है वो कर लें। तो उस वक्त तक आपका जो है BL ओरिजिनल भी आ गया होता है, आपने क्लियरेंस की होती है, और कराची पोर्ट तक गाड़ी भी आई होती है। ठीक है, उसके बाद आप ड्यूटी डालते हैं, जो ड्यूटी होती है 25, जो अभी सेंटा की है, मैंने रिसेंटली 22 लाख ड्यूटी जमा की, तो 22 लाख ड्यूटी हमने सबमिट की है, और उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो हो जाता है और गाड़ी क्लियर हो जाती है। इसी तरह अगर यहाँ पे गिफ्ट स्कीम की बात की जाए, तो इसमें वही डॉक्यूमेंट्स परचेज़, ये इतनी ख़ास बात नहीं है, लेकिन पासपोर्ट का होना लाजमी है। वही ट्रांजैक्शन आप करेंगे सेम नेम, अगर सेम नेम हो तब भी ठीक है। और इसमें ये चेंज है एक,
कि अगर आप गिफ्ट स्कीम के तहत करते हैं तो आप गिफ्ट अपने ब्लड रिलेटेड जो भी आपका रिश्तेदार हो उसको आप कर सकते हैं। रिश्तेदार से मतलब कि आपका खूनी रिश्ता हो, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, या आप वालिद साहब हो सकते हैं, मतलब फादर मदर ब्रदर सिस्टर, इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप उनका भी अगर यहाँ पे पाकिस्तान में अकाउंट हो उसमें भी अगर आप ट्रांजैक्शन करें तो वो भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी काउंट हो सकता है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट हो उसमें आप डाल रहे हैं तब भी हो सकता है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें होता ये है कि एक आपको लेटर क्लियरिंग एजेंट्स की तरफ से आपको मुहैया किया जाता है, वो आपको वहाँ पे भेजना होता है, सऊदीया या दुबई, जिस बंदे का पासपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको गिफ्ट कर रहा है, वो प्रिंट आउट करके दूसरा पासपोर्ट की जितने भी उसके पेजेस हैं उसकी कलर कॉपी, कलर स्कैन कॉपी जो है प्रिंट आउट करके, और ये जो फॉर्म है इसकी कलर कॉपी, और अपने आईडी कार्ड की 2 पिक्चर्स, ठीक है। तो ये प्रिंट मतलब ले जाके एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे अटेस्टेशन करेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे, ठीक है। जब अटेस्टेशन कर लें इसकी, और इसके बाद जो एंडोर्समेंट ने की हुई है, ओरिजिनल पासपोर्ट भी लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि भाई मेरा ये ओरिजिनल पासपोर्ट है और मैं गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन ये याद रहे कि आपका जो है वहाँ वर्क परमिट के थ्रू आप गए हों, मतलब प्रॉपर वैलिड वीज़ा हो। ऐसा ना हो कि आप चोरी छुपे गए हों और आप गिफ्ट स्कीम या पर्सनल बैगेज के थ्रू कर रहे हैं, तो वो नहीं पॉसिबल। आप वैलिड वीज़ा होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, वर्क वीज़ा होना चाहिए, या वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो वैलिड काम है उसी के तरह आप जो है गिफ्ट स्कीम या पर्सनल बैगेज के थ्रू कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे एंडोर्समेंट करेंगे, जो कॉपीज़ आप लेके गए हों, और जो रंगीन जो कलर कॉपीज़, तो उस पर फर्स्ट पेज पे या किसी सेकंड पेज पे, एक पेज पे वो बारकोड का स्टिकर लगा देंगे, जो यहाँ पे कस्टम जो है उसको ट्रेस करेगी। तो जो डॉक्यूमेंट आपने अटेस्टेशन की हो और ओरिजिनल पासपोर्ट भिजवाने की ज़रूरत है, सिर्फ वैसे वो जो कलर कॉपीज़ हैं वो आप जो है यहाँ पे आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ लेके जाएंगे उसकी अटेस्टेशन के। यहाँ पे अगर आप देखें तो देख सकते हैं आईडी कार्ड कॉपी, ये लेटर ऑफ फ्रॉम एम्बेसी पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से अटेस्ट करके पाकिस्तान वो भेजेंगे, टीसीएस करेंगे। तो इस जो ट्रांसफ़र है पैसों का वो तो सेम ही है जिस तरह वो दूसरे में आप ट्रांसफ़र करेंगे, जिस तरह इस 2-3 PRCs में या 5 में 10 में, लेकिन आपने ट्रांजेक्शन करनी है ड्यूटी के मुताबिक जितनी भी। लेकिन 1 लाख 2 लाख जो है 1.5 लाख आप ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूटी फ्लक्चुएट कर रही है, डॉलर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे तो कम ही आ रहा है, लेकिन ज़्यादा ऊपर ही जा रहा है, तो ज़्यादा ही आप रखें तो बेहतर है। तो वो ड्यूटी का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, वही आपने ट्रांजैक्शन करनी है। जब आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, कोई ओरिजिनल चीज़ आपने नहीं भेजनी, सिर्फ और सिर्फ वो जो अटेस्टेड चीज़ें फ़ोटो कापीज़ वो आपने पाकिस्तान भिजवानी है, और PRCs आपको ऑलरेडी बैंक से मिल जाएंगी। और जिस बंदे को आपने गिफ्ट करना है उसकी आईडी कार्ड कॉपी आप जो है कस्टम को सबमिट कर देना है, वही प्रोसेस होगा। कस्टम जो है फ़ाइल बनाएगी और कंसर्न बैंक को ईमेल करेगी, वही PRCs कॉपी भेजेगी कि भाई ये पासपोर्ट है, ये CNC नंबर है और ये IBAN है, इसमें प्रोसीड रेमिटेंस सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन होती है। रेमिटर का भी होता है डिटेल और रिसीवर का भी डिटेल होता है, तो वो कंफर्म करेगी कि हाँ भाई इसने ट्रांजैक्शन की हुई है, तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी क्लियर हो जाएगी। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है उसमें आपको आना, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मतलब TR के हिसाब से लोग इतना नहीं करते। एक आध अगर हो जाए, मतलब 100% में 1-2% होंगी तो ये इतना इशू नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम क्राइटेरिया यूज़ होता है तो ये दोनों स्कीम ही यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें लोग करते क्या हैं, एक बंदा पूछ रहा है कि भाई एक गाड़ी मैंने इंपोर्ट की हुई है, दोबारा हम कर सकते हैं? हाँ भाई आप कर सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद 24 महीने आपके दोबारा वीज़ा वहाँ पे होना चाहिए। और इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो आप आए गए हों वो कोई मसला नहीं है। इस तरह नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे एक मतलब पाकिस्तान आ गए दोबारा चले गए तो इस पर जो है गाड़ी इंपोर्ट नहीं हो सकती। 700 दिन का आपका जो करंट ईयर को हटा के, अभी 2023 है, 2023 को हटा के 22, 21, 20 इन 3 सालों में आपका 700 दिन का वहाँ पे बार होना ज़रूरी है गिफ्ट स्कीम के तहत, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कांट गिफ्ट आउटसाइड फैमिली, देखें फैमिली के आउटसाइड आप नहीं कर सकते थ्रू प्रॉपर बैंकिंग। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तब भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इस पर। नॉन पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान में एक बंदा है वो अफ़गानी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर बिज़नेस कर रहा है। उनके थ्रू मैंने पूछा तो एजेंट ने कहा कि भाई आपका पाकिस्तानी होना लाजमी है, पाकिस्तानी होना और फिर दोबारा आपका बाहर जाना ओवरसीज़ पाकिस्तान होना लाजमी है। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान डुअल हो कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी होना लाजमी है। इनेलिजिबल इफ गो 90 डेज़ इन, अगर आप पाकिस्तान के अंदर आ गए 3 महीने आप यहाँ पे रुके
तब भी आप जो है नहीं कर सकते इस पर इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें आप साथ में देख सकते हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। एक मरतब अगर आप ये तरीक़ेकार समझ जाएं तो बहुत ही ईजी है। लोग इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, और जिनके फैमिली मेम्बर्स बाहर हैं तो उनके थ्रू आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। आजकल रेट भी ज़्यादा मिल रहा है PRCs का। तो ये तरीक़ेकार मैंने समझा। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।